Hello student, welcome all of you. My name is Abdullah Siddiqui. फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कितना रहेगा? दैट मींस जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं 170 मार्क्स का होता है, जीडीपीआई 30 मार्क्स का होता है। दैट मींस आउट ऑफ 200 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट विद इन मंथ आ जाना चाहिए। जो आपका जीडीपीआई हुआ है उसके बाद से 1 मंथ का टाइम होता है रिजल्ट आने का। कभी कभी टाइम ज्यादा भी लग जाता है, कभी जल्दी भी आ जाता है, तो आप 1 मंथ का टाइम ले लें। तो अभी रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो मेरे पास जो डेटाबेस था, जो पुराने डेटाबेस थे वो, और जो मैंने स्टूडेंट्स के जितने मेरे पास डेटाबेस थे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके डेटाबेस को मैंने एनालाइज करके अच्छी तरह से जो है पूरी तरह से कई फैक्टर्स को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद कैटेगरी वाइज, दैट मीन जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, एसटी, मुस्लिम वीमेन, पीडब्ल्यूडी, केएम, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी का मैंने जो है एनालाइज कर लिया है। इन तीन का डेटा मेरे पास सफिशिएंट नहीं था, पीडब्ल्यूडी, केएम और जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वीमेन, इसका जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, होपफुल्ली उसी के आसपास रहना चाहिए। तो आउट ऑफ 200 मैं बता रहा हूँ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं एमबीए ईएफवी का कितना जा सकता है। तो मैंने जो कैलकुलेशन की है जनरल की 55 टू 56, यानी कि ये कट ऑफ होगा 55 टू 56। जिन बच्चों ने ऑब्टेन किया होगा डेफिनेटली उनको ईएफवी मिल सकता है एज ए जनरल स्टूडेंट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम, मुस्लिम का 54 टू 55, एंड मुस्लिम ओबीसी एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 52 टू 53, एंड मुस्लिम वीमेन की बात करते हैं तो 53 टू 54। ये कैटेगरी जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनकी कैटेगरी का जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ये वैरी करता है। मैंने पहले भी कहा था जब मैंने इंट्रेंस एग्जाम के जस्ट बाद मैंने कैलकुलेशन की थी, और वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सही भी था, लेकिन फिर भी इसके कट ऑफ में हमेशा प्रॉब्लम होती है। मुझे प्रॉब्लम इसलिए होती है कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस कैटेगरी के। अगर ज्यादा होते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो ये मेरिट हाई भी जा सकती है और लो भी जा सकती है। ये आप मान करके चलिए कि 40 तक भी जा सकती है। तो ये इसका कट ऑफ है। जैसे कट ऑफ है पीडब्ल्यूडी पीडी का जो है 50 टू 51 और 48 टू 49, जम्मू एंड कश्मीर का 51 टू 52। इन दीज थ्री कैटेगरी, दैट मीन 5 6 7 पे जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ध्यान रखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं एमबीआईबी की। इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का हो गया, अब इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात करते हैं। तो इसकी जो मैंने कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन के हिसाब से जो आ रहा है, ये 57 टू 58 तक कट ऑफ जा सकता है। ये यानी कि या तो 57 जाएगा या 58 जाएगा, इसी के आसपास रहना चाहिए। हार्डली अगर डिफरेंसेस आएगा बहुत ज्यादा तो 1 से 2 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो जीडीपीआई जो आप लोग फेस करते हैं, यानी कि 30 मार्क्स का जो जीडीपीआई होता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे जीडीपीआई के सर कितना नंबर मिल सकता है। तो मैंने ये बताया है कि एवरेज मार्क्स जो है वो आपको 15 मिलता है। अगर सभी बच्चों का एवरेज ले तो 15 मिलता है, इससे कम भी मिल सकता है, और ज्यादा आपका जो हाईएस्ट जो जा सकता है वो 26 तक। अभी तक जो हमारे सेंटर से कई साल से हम लोग जीडीपीआई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो जो हाईएस्ट गया है वो 26 गया है। और जो लोएस्ट जाता है, लोएस्ट में इन जनरल पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कितना लोएस्ट गया है, लेकिन हाँ लोएस्ट भी काफी कम जाता है। किसी किसी बच्चे को मैंने देखा है कि उनको जो है 7 टू 8 9 10 मार्क्स भी मिले हुए हैं, तो इतने भी मार्क्स मिलते हैं। यह भी हो सकता है कैलकुलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन 10 आप मान करके चलिए लोएस्ट मार्क्स होता है। इन जनरल अगर हम बात करें एवरेज मार्क्स की तो 15 होता है। तो इंट्रेंस एग्जाम के बाद उसी कैलकुलेशंस को मैंने, मतलब उसी मार्क्स के एवरेज निकाल करके, और जो बच्चे सिलेक्शन होंगे जो इंट्रेंस एग्जाम यानी कि 530 स्टूडेंट्स ने बीट किया था और इंट्रेंस एग्जाम, तो उन्हीं के मार्क्स को कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के मैंने कैलकुलेट किया है। और मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो 56 टू 57, मुस्लिम ओबीसी एसटी की बात करते हैं 54 टू 55, और मुस्लिम वीमेन की बात करते हैं तो 54 टू 55। और उसके बाद ये तीनों का मैंने सेम ही यहाँ पे लिया है, बिकॉज ऑफ हमारे पास डेटा कम था जो उसको मैं कैलकुलेट करता। और फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। जितने ज्यादा होते हैं तो मेरिट इसकी थोड़ी से हाई भी जा सकती है। तो ये मैंने सेम डेटा वहीं पे यहीं से कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब फाइनल हम बात करते हैं एमबीए फुल टाइम की। एमबीए फुल टाइम का कितना जाएगा? तो एमबीए फुल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 62 टू 63 तक जा सकता है जनरल का, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है जीडीपीआई का मार्क्स ऐड कर लिया जाएगा तो 62 टू 63। और मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं 60 टू 61। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम ओबीसी एसटी, तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया है 58 टू 59। और इसकी बात करते हैं मुस्लिम वीमेन की तो 57 टू 58। और इन तीनों का भी मैंने यहीं पे सेम कॉपी किया है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, और मेरे पास जो डेटा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया है।
ये थोड़ा सा लो भी जा सकता है, इससे हाई तो खैर नहीं जाएगा, बहुत हो सकता है 40 चला जाए, 41, 42, 43 के आसपास ये रहेगा। तो ये हमारी जो मैंने जो कैलकुलेट किया है, ये दैट मींस मेरी साइड से जो कैलकुलेशन है वो यही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो लिटिल बिट ही वैरी करेगी, ज्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो मैंने कैलकुलेशन किया था अप्रॉक्स वही सेम था कट ऑफ, तो होपफुली यही जाना चाहिए। तो बहुत आपकी डिमांड थी, बहुत स्टूडेंट्स रोज मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे सर क्या जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये भी बहुत क्वेश्चन रहता है। तो रिजल्ट वी कांट से एनीथिंग, 1 मंथ का टाइम होता है जनरल जो है, विद इन 1 मंथ रिजल्ट आ जाना चाहिए। कभी अप्स एंड डाउन भी होता है, कभी ज्यादा भी टाइम लग जाता है, कभी और पहले भी रिजल्ट आ सकता है। होपफुली इस वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।